स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी के आंकिक प्रश्न हम आपको कराएंगे। इससे पहले हमने आंकिक प्रश्न से संबंधित चैप्टर नंबर 4 के 2 वीडियो डाल चुके हैं। उसमें लगभग 10 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हैं इसमें, और जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। आप पिछला वीडियो आप देख लेना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये देख पा रहे हैं सभी लोग। ये 10 क्वेश्चन हम करा चुके थे। अब आपका आज की क्लास में चलेगा 11th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड में बस इंग्लिश में कन्वर्ट करके क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये 2021 के सिलेबस में आने का पूरा चांस है इनमें से क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को, एक बार फिर कोशिश करते हैं। देखिए सीखते हैं क्या लिखा है। एक सवाल को पढ़ें। लिखा है, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा कॉपी पर। देखिए, एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ, जब कोई चीज़ प्रारंभ अवस्था में होती है तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, प्रारंभिक अवस्था में जो मान होता है प्रारंभ में, ठीक है, जो भी मान प्रारंभिक होगा उस प्रारंभिक सांद्रण को, यहाँ मान इसमें सांद्रण बेशक नहीं लिखा, लेकिन ये मोल सांद्रता दी गई है यौगिक की, वो प्रारंभिक सांद्रता के रूप में ही लिखा जाता है। तो प्रारंभिक इसकी सांद्रता अगर हम देखें तो प्रारंभिक मान, सांद्रता भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक मान बोल सकते हैं इसको। प्रारंभिक मान को हमेशा याद रखेंगे, सभी लोग स्मॉल ए से व्यक्त करेंगे। तो इसका मतलब इस सवाल में स्मॉल ए पहले ही दिया गया है। देखिए लिखा है एक यौगिक के 1 मोल से, तो एक यौगिक जो दिया गया उसका 1 मोल दिया गया। तो अभी तक था सवालों में आप ए को ए मानते थे, ए में कोई परिवर्तन नहीं करते थे। अब की बार आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ए का 1 मोल दिया गया, लिखा है प्रारंभ में। देखिए जैसे मैं एक बार फिर दोबारा समझा दूं। जैसे एक मान लीजिए एक कोई अभी रिएक्टेंट है या आर कोई रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब अभिक्रिया हो रही है, तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता हमेशा ए ली जाती है। और प्रारंभ में इधर हम 0 मानते हैं, क्योंकि प्रारंभ में अगर समय नहीं बदलता नहीं है, कोई समय नहीं लगा, तो टी समय जब 0 है तो प्रारंभिक सांद्रता ए मानते हैं, और प्रोडक्ट कुछ नहीं बना होता है, प्रारंभ में 0 मानते हैं। उसके बाद जब साम्य स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित का मतलब है कुछ समय बाद, जब समय कुछ लग जाता है तो माना x टूट जाता है, किस में से, ये r में से ये x निकल गया तो a माइनस एक्स बचता है। ये आपको पहले ही समझा चुके, इसलिए इसको लिखना नहीं है किसी को, इसी को नोट नहीं करना, ओके, बस आपको समझाया। तो इसमें अब की बार क्या हुआ, प्रारंभ जब होता है तो प्रारंभ में समय 0 हुआ करता है। आप लोग सभी लोग नोट कर लें, प्रारंभ माने समय 0। तो जब प्रारंभ में समय 0 होगा तो इसको हम क्या मानेंगे, ए। अब की बार प्रारंभ लिखा देगी सवाल में, प्रारंभ में 1 मोल, इसका मतलब स्मॉल ए का मान अब की बार 1 मोल दिया है, तो हम इसको 1 मोल लिख देंगे बस। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद कह रहा है से ज्ञात करने पर प्राप्त हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया, इसका मतलब प्रारंभ में समय 0 होता है, लेकिन कुछ समय, यहाँ कुछ समय का मतलब यहाँ टी जो है 1 घंटा लग चुका है, तो अब समय का मान 1 घंटा हो गया। कह रहा है 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। देख ला 3/4 का मतलब आप जानते 3/4 होता है, सभी लोग जानते 3/4। तो जो पूर्ण होने की बात आती है, पूर्ण हमेशा इधर मानते हैं, तो इसलिए x का मान आपका दिया गया है, x के स्थान पर आप लिखेंगे, x के स्थान पर 3/4 लिखेंगे, 3/4। किसका 3/4 पूर्ण होता है, स्मॉल ए, प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 टूट गया है। पहले मान लीजिए 1 किलो था, मान लीजिए कोई चीज़ 1 किलो मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मोल नहीं जानते हो आप लोग, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ 1 किलो थी, बाद में 1 किलो से टूट कर 3/4 कट गई, लिखा 3/4 पूर्ण हो गया, तो 3/4 उसकी पूर्ण हो गई। तो इसका मतलब ए में से आपको 3/4 निकाला, तो 3/4 ऑफ ए लिखोगे, क्या लिखोगे,
ए का 3/4, सही है बेटा। 1 किलो था तो 1 किलो का 3/4 कितना हो गया, 1/, यहाँ अगर 100 होता तो 100 गुणा 3/4 लिख देते। यहाँ 200 होता तो 200 गुणा 3/4, अर्थात 3/4 भाग हो गया। तो आप कहेंगे 3/4। ऑफ का मतलब आप सभी जो जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, ऑफ मीन्स गुणा होता है। स्मॉल ए का मान आप रख देंगे, स्मॉल ए का मान 1 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 3/4। यहाँ तक समझ में आया? कोई समस्या रही हो तो हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। देखिए हमने आपको पूरा प्रयास किया। यहाँ मैंने बताया पिछली क्लास में यहाँ ए स्मॉल ए माना जाता था, अब की बार क्या है, सवाल में स्मॉल ए का मान दिया ही गया है। जब स्मॉल ए का मान दिया गया तो आप ए का मान यहाँ रख देंगे, कुछ नहीं करना है। तो 3/4 ऑफ ए, 3/4 इंटू 1 3/4, तो एक्स का मान आपका 3/4 आ गया। अगर एक्स का मान 3/4 आ गया तो बताइए ए माइनस एक्स घटाना है, ए में से एक्स घटाना, आप बताइए कितना आएगा। ए का मान आप जानते हो 1 मोल, एक्स का मान आप जान चुके हो 3/4, तो इसको अब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1/4 बचेगा। इसका मतलब ए माइनस एक्स का मान आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये नोट नहीं करना, आपको समझाया था। अगर चाहो तो आप अलग से रफली नोट कर सकते हो। सभी छात्र अगर चाहते हैं तो आप रफली नोट इसको कर पाओगे, करना चाहो तो रफली नोट कर सकते हो। क्लियर हुआ? चलिए अब लिखने का तरीका क्या है कि आप इस सवाल को हल कैसे करेंगे कि गिव था, अर्थात दिया है, क्या दिया गया, प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए बराबर 1 मोल, किसकी, एक यौगिक है, लिखा है एक यौगिक की प्रारंभिक सांद्रता। फिर 1 घंटे में, अर्थात टाइम जो दिया गया टी बराबर आपका 1 घंटा दिया गया, 1 घंटा। ठीक है, 1 मोल से 3/4 पूर्ण हो जाती, तो 3/4 जब दिया जाता है तो एक्स बराबर आप सवाल को 3/4, ठीक है, ऑफ ए लिखिया करो। ए हमेशा 3/4 ऑफ ए। अगर कहता 2/3 तो 2/3 इंटू ए जरूर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई में ए अवश्य आएगा, क्योंकि पहले की सांद्रता का कर रहे हैं। ठीक है, पहले जितना था उसका 3/4, पहले जितना था उसका 1/3, जो भी होगा उसी का होता है। तो 3/4 इंटू ऑफ ए का मान आप लगाना चाहें लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो बाद में लगा दो। अब रख दो 3/4 इंटू ए का मान आप रख देंगे, ए का मान 1, तो आपका आ जाएगा x बराबर आपका 3/4, क्योंकि ये x ही तो है, तो x बराबर 3/4 का मल्टीप्लाई 3/4। लेकिन सवाल जब न्यूमेरिकल हल करते हैं तो मुझे किसका मान निकालना होता है, हमेशा a माइनस एक्स का। तो आप a माइनस एक्स को निकाल लीजिए तो कितना आएगा, a का मान आप रख दो, पुट कर दो 1, तो a की जगह 1, a के स्थान पर 1, x का मान 3/4, तो हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, a माइनस एक्स का। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि लिखा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, किसकी, वेलोसिटी कांस्टेंट की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि, ये लिखा प्रथम कोटि का अनुसरण करती है। अब आप सब सवाल देखें, प्रथम कोटि लिखा तो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक पूछा गया तो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या है, आप इधर देखेंगे, ये रहे आपके महत्वपूर्ण सूत्र। ये सारे फॉर्मूले हमने एक तरफ लिख दीजिए, आप देखिए आराम से। ये लिखा वेग स्थिरांक, देखिए प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक कैपिटल K बराबर 2.303/T log R0/T, ये भी होता है, या फिर इसको भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही, ये वाला फार्मूला ये वाला सेम है। K बराबर 2.303/T log base 10 A/A माइनस एक्स, मात्रक है सेकेंड इनवर्स। देख रहे हैं क्या आपको दिखाई दे रहा, तो आपका ये फार्मूला लग जाएगा। तो A माइनस एक्स इसीलिए निकालना पड़ा, तो आप करेंगे, समझ में आ गया। देखिए प्रथम कोटि आपको दिख रहा है, ये लिखा भी हिंदी में प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक है। तो चलेंगे अब दिया है, चूंकि अभिक्रिया, ऐसे लिखेंगे, लिखना चाहें लिखें, चूंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि का अनुसरण करती है, ठीक है, अनुसरण करती है, तो आप फॉर्मूला लगेंगे अतः प्रथम कोटि के अनुसरण करेगी, अतः K बराबर, या वेग स्थिरांक बराबर लिख सकते हैं, हिंदी में लिख दो वेग स्थिरांक कैपिटल K बराबर, सूत्र लगेगा 2/303/T log base 10 A/A माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसको मान पुट कर दीजिए, बस मान आप K का मान पूछेगा जैसे कि तैसा, 2.303 जैसे कि तैसा, स्मॉल t की जगह आप क्या लिखेंगे, ये रहा टाइम 1 आवर, 1 घंटा, तो आप इसको 1 आवर लिखेंगे, राइट है।
इसको घंटा में, इसका मात्रक घंटा इनवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। log बेस 10 स्मॉल ए का मान आप देख पा रहे हैं, स्मॉल ए का मान आपका 1 घंटा लिखा है, वो सॉरी ए का मान 1 मोल है, ये लिखा 1 मोल, तो ए के स्थान पर आप 1 मोल लगाएंगे, लगा दीजिए 1/। ए माइनस एक्स के स्थान पर आप क्या लिखाओगे, ए माइनस एक्स का मान आप 1 में से 3/4 घटाया था, आपका 1/4 आया, तो 1/4 लगाएंगे, देखिए ए माइनस एक्स, तो 1/4। ठीक है, आप जानते हैं ये 4 वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, तो आप हल करेंगे 2.303/1 log बेस 10, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, राइट है। 4 का मान अगर आपको पता है, log 4 का मान हो सकता है आपका जब न्यूमेरिकल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाए तो log 4 का मान दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा, अगर बाई चांस ना दिया जाए, वैसे दिया जाएगा 0.6020 होता है, और नहीं दिया जाए तो आपको ऐसे कर लेना है, log 10 4 को आप लिख देना 2 पे घात 2, ऐसे 2/2 ऐसे लिख देना 4 को, तो ये 2 आपके आगे आ जाएंगे, तो आपका 2 आ जाएगा आगे, और log 2 हो जाएगा। तो log 2 का सभी लोग जानते हैं, और log 2 का मान सभी जानते हैं, 2 × log 2 का मान तो आपका होता है 3010 .3010 .3010 होता है। इसका 2 में 3 का इसमें 2 मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, देखो 0 और 2 एकन 2 आ जाएगा 20, आपका 60-20 आ जाएगा। इसलिए आप इसके स्थान पर आप 0.6020 भी लिख सकते हो। इसको केवल मल्टीप्लाई आपको कर लेना, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लगभग 25 का 150 समथिंग 14 के आसपास आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें देख लीजिए 13 का है, 1.386 घंटा, ये मल्टीप्लाई आप कर लेना, 1.386 घंटा इनवर्स हो जाएगा। घंटा इनवर्स बताइए बेटा, घंटा इनवर्स क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए पीछे नीचे घंटा है, ये भी नीचे घंटा है, और घंटा जब ऊपर पहुंचेगा तो घंटा की घात -1 हो जाएगी, तो घंटा इनवर्स, ये नीचे घंटा है ना एट दिस टाइम, और इसको मात्रक रूप में घंटा इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, अभी बताया था के का मात्रक जो होता है वो सेकेंड इनवर्स भी होता है और मिनट इनवर्स भी होता है, घंटा इनवर्स। एट दिस टाइम घंटा दिया गया तो घंटा इनवर्स लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अगर कहे सेकेंड में चेंज करो तो कर देना। तो आपके समझ में आ गया पूरा एकदम प्रोसेस, तो इस तरह से आप सवाल कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है, आप तरीकेबद्ध करते जाइए क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर ये 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका ये आया है आपका 2019 यूपी बोर्ड। इस समय 2019 लिखा नहीं, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लिखना चाहो लिख सकते हो। ये 2019 में यूपी बोर्ड में आया है आपका, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, प्रथम कोटि की, और 4 नंबर में आया, वो भी 4 अंक में आएगा, ये 4 मार्क्स के आएंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं सारे। कह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक कैपिटल के का मान है के बराबर 2.54 × 10⁻³ आपका दिया गया सेकेंड इनवर्स, राइट है। तो आप समझ सकते हो इसमें वेग स्थिरांक दिया गया, तो वेग स्थिरांक को यहाँ लिख दें, वेग स्थिरांक पाया गया। कह रहा इसकी 3/4, अब देखिए 3/4 आयु की गणना की। देखो अभी मैंने बताया, देखो ऊपर देखो 3/4 पूर्ण हो जाता है, जो भी 3/4 पूर्ण हो जाता है, 3/4 आयु की गणना, कुछ भी ऐसे शब्द इस टाइप से दिया जाए है तो आपको कुछ नहीं करना, तो आपको x का मान 3, पहले 3 दिया गया तो 3 लिख दो, चौथाई दूसरे नंबर पर दिया गया तो बटे 4 कर दो, चौथ माने 4, 3 माने 3, ऊपर 3 कर देना है, चौथाई करा तो बटे 4 कर देना है, सही है। तो 3/4 3/4 हो जाएगा x का मान। ओके, तो x बराबर 3/4 लिखेंगे, लेकिन किसके, ऑफ ए जरूर लिखना पड़ेगा, बताया था। तो आप इसमें ए कहीं दिया गया, देख लीजिए इस सवाल में स्मॉल ए का मान नहीं दिया, तो आपको ये स्मॉल ए मानना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे माना, समझ गए बेटा, सवाल को पहले ही लिखेंगे, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखा है, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो प्रारंभिक सांद्रण है, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण या मात्रा, सांद्रता भी बोल सकते हो, प्रारंभिक सांद्रता बराबर स्मॉल ए मान सकते हो। आप चाहें तो 100 मानना चाहें 100 मान सकते हैं, 200 मानना चाहें 200, ये तो मानने के ऊपर। अब इसमें नहीं दिया तो आप मान सकते हो, अगर यहाँ 100 मानोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 200 मानोगे तो यहाँ 200 आ जाएगा, बस। इसलिए इसमें नहीं दिया गया तो आप मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ही मानते हैं। ओके, तो x का मान आपका ये हो गया।
यहाँ तक समझ में आया। 3/4 आयु की गणना, आयु माने समय पूछा गया है, 3/4 समय पूछा गया। 3/4 समय तभी लगेगा जब आपका विघटित जो मात्रा होगी वो भी आपकी 3/4 रह जाएगी। समझ गए बेटा, विघटित मात्रा कितनी हो जाएगी 3/4, तो 3/4 विघटित मात्रा है, इसलिए हमने x का मान लिखा। और विघटित मात्रा को हम x से व्यक्त करते हैं, इसको हम विघटित मात्रा या वियोजित मात्रा कहते हैं। ठीक है, ये मात्रा जो है समय के अकॉर्डिंग बदलती है, तो समय आपका 3/4 पूछा गया। ठीक है, इसका मतलब पूछा गया समय, आप कहेंगे ऐसे प्रदर्शित करना चाहो तो समय t, और आप इसको सफिक्स में लगा सकते हो 3/4 ऐसे, ये पूछा गया। ओके, 3/4 जो मान यहाँ सफिक्स में लटकाते हैं वो x का मान हुआ करता है, x बराबर होता है हमेशा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे हम कभी t½ लिखते हैं, t½ ज्ञात करना है, तो ये t½ किसका मान है, x का मान है, x बराबर 1/2। ठीक है, ऐसे ही किसी का मान पूछा जाए आप समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझते जाइए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो t समय आपका पूछा गया 3/4 समय पूछा गया। ठीक है, तो x का मान आपका 3/4 ऑफ a हो जाएगा। राइट है, तो इसको हल करेंगे, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इंटू a, अर्थात 3a/4 हो जाएगा। जब x का मान होता है तो आप सभी लोग जानते हैं a माइनस एक्स का मान निकालना ही पड़ता है। तो क्या निकालना पड़ता है, a माइनस एक्स जरूर निकालना पड़ता है। निकालिए भाई, a का मान देखो, a का मान a माइनस एक्स क्यों निकालना पड़ा, कोई छात्र पूछे। देखिए a माइनस एक्स इसलिए निकाला हमने, देखिए मात्रक पहचाना, मात्रक क्या, सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही मात्रक हुआ करता है। और ऐसे देख सकते हो और नहीं देख सकते हो, वरना इसमें प्रश्न में भी लिखा देगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हो सकता है प्रश्न में प्रथम कोटि ना लिखे आ जाए तो आप सवाल कभी नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे निकालोगे, तो मात्रक से, कॉस्ट के का मात्रक अगर देखेंगे, मात्रक अगर सेकेंड इनवर्स लिखा है, जैसे आइए क्वेश्चन आ जाए कि एक अभिक्रिया, प्रथम कोट हटा दिया जाए और क्वेश्चन कहते हैं एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर ये सेकेंड इनवर्स है पाया गया, तो 3/4 आयु की गणना करो, तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप यही नहीं पता लगाओ ये कॉस्ट वेग स्थिरांक किसका है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, पहचान ही नहीं पाओगे। तो किससे पहचानेंगे, मात्रक से। तो मात्रक आपका सेकेंड इनवर्स किसका होता है, प्रथम कोटि का, इसलिए आपका प्रथम कोटि का सूत्र लगाएंगे। और प्रथम कोटि का सूत्र लगाएंगे तो प्रथम कोटि में a माइनस एक्स जरूर आता है, इसलिए a माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो a का मान इसमें अब की बार नहीं दिया गया, तो a जैसे का तैसा। x का मान आपका हमेशा दिया जाता है 3a/4, तो हम 3a/4 लगा दें, a माइनस 3a/4। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1a/4, अर्थात इस 1a का मतलब 1 को लिखा नहीं जाता, a/4। तो आपका आंसर a माइनस एक्स के स्थान पर आप a/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a/4। इसको लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं, 4 इधर भेजेंगे, 4a माइनस 3a बराबर 1a बचेगा बटे 4, जैसे कि तैसा a/4। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि की सूत्र से, प्रथम कोटि के सूत्र से क्या होगा प्रथम कोटि का फॉर्मूला, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a माइनस एक्स करेंगे। जब करेंगे तो k का मान आप, k कॉन्स्टेंट, अब की बार k का मान इसका दिया गया, देखिए ये लिखा वेग स्थिरांक कैपिटल K का मान 2.54 × 10⁻³ तो आप इसके स्थान पर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या, 2.54 × 10⁻³ लिख सकते हैं। अच्छा, ये जैसे का तैसा छोड़ सकते हैं। t का मान पूछा गया, इस t को आप थोड़ी समय के लिए अगर मानना चाहें आप 3/4 मान सकते हो, क्योंकि ये देखिए लिखा है x 3/4, लिखा भी प्रश्न में भी लिखा है। देखो प्रश्न में लिखा है 3/4 आयु, 3/4 आयु कब होती है, अभी मैंने बताया ये 3/4 आयु हमेशा a माइनस एक्स पर हुआ करती है। कितने पर, a माइनस एक्स। तो जब a माइनस एक्स होगी उसी को हम 3/4 मानते हैं, तो वो मान जो होता है वो किसका होता है, x का हुआ करता है। कृपया सभी लोग ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब लगाते हैं log बेस 10, जैसे का तैसा। a का मान आपका दिया जाए, इसमें a का मान है ही नहीं, इसमें कहीं a का मान नहीं दिया, a का मान तो हमने माना है, ये लिखा स्मॉल a का मान प्रारंभिक मान, तो इसलिए a जैसे का तैसा। ऐसे ही a माइनस एक्स, ये मान आपने निकाल रखा, a माइनस एक्स का मान आपने कितना निकाला, a/4, तो आप a माइनस एक्स का मान a/4 रखेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा,
तो इसको हल करेंगे। ये देखिए, अब मुझे इसका मान निकालना, तो क्या करेंगे, स्थान को अदल बदल कर देंगे। इसको उठा के आप यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ उठा करेंगे और इसको उठा के आप इसके स्थान पर रख देंगे, स्थान चेंज कर देंगे। इसको उठाकर आप यहाँ कर देंगे, इसको उठाकर यहाँ। मल्टीप्लाई में संख्या को हम अदल बदल कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम नीचे ले गए और ये जैसे का तैसा, ये ऊपर जैसे का तैसा, log 10 ये भी जैसे का तैसा, और ये 4 ऊपर पहुँच गए, ठीक है। अब log 4 का मान फिर अभी आप जान चुके हो। log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बता चुके हैं, log 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। जब 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो 2 आपका 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 का मान आप जानते हैं, रट लो बेटा, हो सकता है प्रश्न में ना दिया है, 3010 होता है, 3010। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020 आएगा, किसका, log 4 का मान। इसलिए इनको याद कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। मान रख दीजिए। अब हल करेंगे तो 2.303 अपॉन 2.54 जैसे कि तैसा इंटू 10⁻³ जैसे तैसा, इसका मान आप हल करेंगे तो 0.6020 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको केवल सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके चलिए, आप लोग कहते हैं सर पूरा सॉल्व किया करें, चलिए हम सॉल्व करते हैं पूरा। देखिए इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं इसको, थोड़ी देर के लिए मैं इधर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए T3/4 लिखा है, देख पा रहे हैं आप, यही लिखा है। पहले लिख दो 2.303 लिख दिया, 2.303। उसके बाद लिखना 6020, ये लिखा 6020, उसके आगे दशमलव लगा बटे, फिर 2.54 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस के 3 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, और इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मैं बताऊँ, आप जानते हो 3010, अगर मैं इसको 3010 मान लूँ, इसको ऐसे मान लूँ 3010 और गुणा 2 लिख दूँ, है तो बात वही। 3010 गुणा 2 लिख दूँ तो बात तो वही है। देखो 3 दूनी 6, 2 1 2 है, सेम, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसका गुणा हम जानते हैं पहले से, इसका गुणा होता है 0.6932 होता है, और ये 2 जैसे का तैसा है, फ़ायदा हो जाता है इससे ऐसे ही। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पे का +3 हो जाएंगे, ओके। अब आप डिवाइड कर सकते हो, इससे देख काट गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14। देखिए सिंपल हो गया, 0.6932 अपॉन 1.27। वैसे ये सॉल्व तो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। अब ये 3 इसको हम 1000 लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो भी सॉल्व आपको ही करना होता है, और नहीं तो ऐसे ही रहने, क्योंकि इसको बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको केवल हल कर दीजिए। अब जब इसका 1.2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0. ये समथिंग आपका आएगा 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60, है ना, और समथिंग 4 ऐसे देख लेना, समथिंग आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख पाएंगे। आगे समझ में। हाँ, ये मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली भाग दे दिया, आप इसका भाग दे देंगे, जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये समथिंग आएगा। इसको चाहें तो हम इसको दशमलव को हम अंदर ले जाएं तो 5.45 इंटू, जो दशमलव को अंदर ले जाएंगे, दशमलव मेरे से दूर जा रहा है तो इस पर घातें घट जाएंगी 2 हो जाएंगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड मात्रक आएगा, सेकंड, तो आपका T3/4 आपका आंसर होगा। T3/4 हुआ 5.45 गुणा 10⁻²2 सेकंड। देख लीजिए आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये रहा 5.46 गुणा 10⁻² सेकंड। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई समस्या रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस सवाल को, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपके समझ में आने लगे होंगे, सवालों को कैसे करते हैं। देखिए सवाल न्यूमेरिकल नंबर 13 कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए ये भी प्रथम कोटि का, तो इसके लिए आपका a होना चाहिए और a-x होना चाहिए, है ना, प्रथम कोटि लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं अभिक्रिया के 1/3 समापन। देखिए समापन लिखा है 1/3 समापन, तो आप समझ सकते हो 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। मान लीजिए इस सवाल को 13 को, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक से नहीं दिया, मान लो अभिकारक का या की प्रारंभिक सांद्रता
प्रारंभिक सांद्रता कितनी, बराबर स्मॉल ए। तो स्मॉल ए मान लेंगे, ठीक है। जब स्मॉल ए मानेंगे, कह रहा 1/3 समापन, तो 1/3 इसका समापन हो चुका है, ठीक है। तो किसका मान हो गया, x का मान हो गया। इसका मतलब दिया है x बराबर 1/3। देखो 1 पहले आ रहा है तो 1 लिख देंगे, फिर तिहाई बाद में आ रहा है, तिहाई माने होता 3, तो बटे 3 लिख देंगे। 1/3, 1 पहले नंबर पे 1 कह रहा तो 1 लिख दिया, दूसरे नंबर 3 कह रहा तो 3 लिख दिया, इसलिए 1/3। 1/3 मतलब 1/3 भाग होता है, ओके, ऑफ ए का 1/3 भाग। इसका मतलब है क्या करोगे, 1/3 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, फॉर बराबर 1 बराबर a/3। इसका मतलब x का मान आपका a/3 होगा। तो आप जानते हो, तो a माइनस एक्स कितना लगाओगे, a माइनस एक्स लगाओगे, a जैसे का तैसा, इसमें दिया ही नहीं गया, x के स्थान पर लगाओगे a/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2a/3। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कौन से लगाओगे, देखो प्रथम कोटि का लिखा है, प्रथम कोटि, तो आप प्रथम कोटि लगा तो आपको प्रथम कोटि का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो लगाइए, प्रथम कोटि के सूत्र से क्या लगाएंगे, k बराबर, ये वेग स्थिरांक पूछा गया, देखिए समय के लिए व्यंजक प्राप्त करें। वेग स्थिरांक कुछ नहीं पूछा, व्यंजक बताना, व्यंजक माने सूत्र बताना है। तो सूत्र जो थोड़ा बहुत सूत्र हम जानते हैं उसको सिंपल करके लिख देना है। ये जानते हैं k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a माइनस x, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको सही लिख देना थोड़ा सा। तो 2.303 k दिया नहीं गया जैसे कि तैसा, t भी नहीं दिया गया, तो t नहीं दिया गया, t को हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। कहता है 1/3, तो 1/3 अगर मैंने बताया x का मान जितना होता है 1/3, उसी के सफिक्स में इसको 1/3 लिख देते हैं थोड़ा समय जानने के लिए। ऐसा इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो समय दिया है, जो समय निकालना है वो 1/3 का समय निकालना है, इससे ये पता लग जाता है, इसलिए लिखना चाहिए। और ना लिखो, अगर आप 1/3 ना लिखो तो भी गलत नहीं होगा आपका, टी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए जैसे का तैसा, ये दिया नहीं गया, a माइनस एक्स आपने निकाला, a माइनस एक्स का मान 2a/4, तो 2a/3। अब ये a से कैंसिल, इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 2.303/t 1/3 जैसे कि तैसा रहेगा। अच्छा, log बेस 10, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/2 हो जाएगा, राइट है। तो 3/2, अब 3/2 का मान नहीं जानता तो आप कैसे करेंगे इसको जैसे का तैसा, इसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं log 3 माइनस log 2। क्या आप जानते हो ये फॉर्मूला आपका होता है, देखिए log, ये मैथ वाले स्टूडेंट जानते हैं, log m/n। अगर log m/n लिखा है तो हम लिख सकते हैं इसको log m पहले और n माइनस में n, log n, log m माइनस n, वही हमने लिख दिया log m माइनस log 3 को पहले लिख दिया, log 2 को बाद में लिख दिया। अब कर पाएंगे 2.303 जैसे कि तैसा, t हाफ 1/3 जैसे कि तैसा। log 3 का मान आपका दिया जाएगा एग्जाम में, और नहीं दिया जाता तो आपको याद होना चाहिए 0.4771। log 2 का मान भी दिया जाएगा, और नहीं दिया जाए तो आपको याद होना चाहिए 3010। अब इसको डिवाइड कर लेंगे और हल कर लेंगे। डिवाइड करके आप निकालेंगे, डिवाइड कर लीजिए, ये लगभग आ जाएगा, ये 47 है, ये 30 मान लीजिए तो 17 समथिंग बचेगा, थोड़ा सा 17, मतलब k बराबर आपका आ जाएगा 2.303 जैसे कि तैसा, और t 1/3 जैसे कि तैसा, और यहाँ जो आपने हल किया वो आ जाएगा 0.17 समथिंग। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो k ये आ जाएगा 17 दूनी 34, 17 3 51, लगभग 4.04 समथिंग आ जाएगा ना, इस तरह से 1/3। बस यही आपका सूत्र, यही आपका सूत्र स्थापित करना। देखिए अब चलिए चेक करते हैं, ये रहा आपका log 2, देखिए log 2 का मान इसमें दिया गया, log 3 का मान भी दिया गया, ऐसा log t 1/3 बराबर 0.4060/k, तो आप इसको भी लिख सकते हैं बटे के। आप इस सवाल को ऐसे, इसके स्थान पर इसको यहाँ लिख दीजिए, t 1/3 हो जाएगा, और इस k को उठाकर नीचे इसके स्थान पर लिख दीजिए, बटे के हो जाएगा 4044। मैंने तो लगभग निकाला, ये इसमें वैसे एक्चुअल निकालेंगे तो यहाँ 6 आएगा, क्या आएगा 4.064 इसमें आ रहा है। तो ये आपका सूत्र व्यंजक स्थापित हो चुका है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करे किया।